द स्नाइपर, कहानी गोल्फ, लेखक शशधर। सुगना मुंडा के एक हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग था और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। वो बड़ी जल्दी में था। हाँ बिटिया, वक्त पे पहुंचूंगा, बिल्कुल देर नहीं होगी। फोन पर दूसरी तरफ उसकी 10 साल की बेटी थी, सुनीता, जिसका आज जन्मदिन था। आप ट्रैक्टर आराम से चलाना, पर सीधे घर आना। बिल्कुल बिल्कुल बिटिया, मैं और कहां जाऊंगा बेटा। जल्दी आना बाबा, मैं आपके आने के बाद ही केक काटूंगी। सुगना मुंडा ने अपने बाएं हाथ से कॉल कट किया और फोन अपनी पैंट की जेब में रख दिया। वो मुस्कुराया। उसकी बेटी सुनीता बिल्कुल अपनी मां की तरह थी। उसने बड़े प्यार से अपनी बात सामने रखती थी कि आपके आने के बाद ही केक कटिंग होगी। अब सुगना को स्पीड दुगनी करने का मन कर रहा था, पर वो ट्रैक्टर सावधानी से चलता रहा। वो सोचने लगा कि अगर इस साल फसल अच्छी होती है तो मैं एक मोटर बाइक ले लूंगा। हर जगह ट्रैक्टर घसीटते हुए जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सुगना फिर से लहराती हुई फसलों के ख्यालों में खो गया। आजकल उसके ज्यादातर सपनों में उसकी फसलें और उसकी बेटी ही आती थी। अचानक सुगना को कुछ फीट दूर रास्ते पर एक आदमी हाथ हिलाते हुए दिखा। वो हाथ भी जोड़ रहा था। सुगना ने तुरंत ट्रैक्टर की गति धीमी की और फिर उस आदमी के बगल में जाकर ट्रैक्टर को रोक दिया। वो अपने हाथ जोड़कर व्याकुल नजरों से सुगना की तरफ आया। मेरी बीवी पेट से है भाई, दर्द से वहां पड़ी बिलख रही है। सुगना ने जमीन पर करवट के बल पेट पकड़कर लेटी हुई महिला की तरफ देखा। उसे अपनी बच्ची के जन्म का समय याद आ गया। फिर उसने उस आदमी को देखा और बोला, ठीक है, आप घबराइए नहीं, हम 10 मिनट में एक दाई के पास पहुंच जाएंगे। वो यही है, हमारे गांव में। बड़ी मेहरबानी होगी भाई। मैंने मेरी बीवी से कहा था कि ऐसे वक्त पर कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, पर ये औरतें पता नहीं मानती नहीं है। हाँ हाँ ठीक है भाई, छोड़ो ये बातें। चलो इसे संभालकर ट्रैक्टर के पीछे बिठा दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर सुगना ने ट्रैक्टर उस औरत के पास जाके लगा दिया। उसका पति ट्रैक्टर के पीछे दौड़कर आ रहा था। सुगना को उस औरत पर बहुत दया आ रही थी। वो ट्रैक्टर से उतरा और उसकी तरफ चलने लगा। डरो मत बहन। Sample complete. Ready to continue?